नमस्कार, खबरों की खबर में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। नेटफ्लिक्स की 2 अधिकारियों पर एफआईआर हुई है। अ सूटेबल बॉय उनकी एक सीरीज है, उसके एक किसिंग सीन को लेकर आपत्ति है। आपत्ति यह है कि ये सीन मंदिर परिसर में क्यों फिल्माया गया। इसे लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा ने एफआईआर कराई है। आरोप है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लव जिहाद को बढ़ावा देने का भी आरोप है। आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की गई है। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा हैं, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। आपका बहुत स्वागत है नरोत्तम जी इस खास चर्चा में। ये जो एफआईआर हुई है उस पर हमने आपका ट्वीट भी देखा, और जब एफआईआर करने की जरूरत महसूस हुई होगी तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने आपत्ति जताई होगी। तो आपके तक ये आपत्तियां कैसे पहुंची? ट्वीट के माध्यम से भी पहुंची, व्यक्तिगत फोन के माध्यम से भी पहुंची, संपर्क के द्वारा भी पहुंची जी। अनेक माध्यम से आई, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आई, फेसबुक से भी आई। तो इतनी गंभीर आपत्ति थी कि एफआईआर दर्ज कराने की जरूरत आपको महसूस हुई, और मतलब सिर्फ बुलाकर बोल देना या लिखित में दे देना काफी नहीं लगा? मैंने उसको जांच के लिए बोला था पुलिस को जी। एक दिन पहले, कहा कि इसमें एग्जामिन करो, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या हो सकता है, वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। जांच के 24 घंटे बाद में फिर कार्रवाई की गई। जो गौरव तिवारी रीवा के हैं, जो थाने में जिनने रिपोर्ट की थी, उनकी रिपोर्ट को आधार मान के 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की है ओटीटी की। अच्छा, तो क्या हम एक्चुअली क्या समझें, किस चीज को लेकर? क्या मंदिर के प्रांगण में ये दृश्य फिल्माने से आपत्ति है? क्योंकि मंदिर के अंदर नहीं है, प्रांगण में है ये। राम धुन पीछे बज रही है, मंदिर का ही परिसर है वो, और क्यों ऐसे दृश्य फिल्माना जो अश्लीलता की श्रेणी में आते हो, क्या आवश्यकता है? देखिए, वो मंदिर आप उसे साधारण मंदिर ना माने। बिल्कुल नहीं, कोई मंदिर साधारण नहीं मानते। हमारे यहाँ नर्मदा जी का किनारा है। हाँ, और नर्मदा जी मैया जो है, हमारे यहाँ उसे जीवित का दर्जा दिया गया है। वह कोई चप्पल जूते पहन के भी नहीं जाता है, नदी के घाट पे ही नहीं जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती उस श्रेणी की नदी है, और वो महेश्वर बहुत पवित्र स्थान है, आस्था का केंद्र है जी। और हमारी संस्कृति सभ्यता से भी जुड़ा हुआ है वो। तो वहां इस तरह के दृश्य क्यों फिल्माना जो किसी की भावनाओं को आहत करे? वैसे तो कहीं भी कोई दृश्य ऐसा नहीं फिल्माना चाहिए जो किसी की भी भावना को आहत करे। जी, लेकिन जिस तरह से फिल्माया गया है, और एक फिल्म ही है, एक सीरीज ही है, कहानी है, कहानियां अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं, उसमें गलतियां भी हो सकती हैं। आपको ये नहीं लगा कि जिस तरह से एक बैकग्राउंड दिखाया गया है, आजादी के वक्त की उसमें सेटिंग है, एक परिवार है, एक कॉलेज है, एक कहानी सी है, उसमें एक भावना की शुद्धता को दिखाने के लिए शायद इस तरह का बैकग्राउंड रखा गया हो? वो शायद आपको लग रहा होगा, हम लोगों को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम इस ओटीटी के इसके पहले जो कृष्णा आया था वो भी देखा था, बुलबुल आया था वो भी देखा था। सेना के प्रति जिस तरह के इसके उद्गार हैं, ये एक इस तरह का वो बन गया है प्लेटफॉर्म के यहाँ शुद्ध गाली दी जाती है। कभी आप भी सुन लो, या आप कहोगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा कुछ दृश्य निकाल के, कुछ गालियां निकाल के जो सेना को दी जाती हैं, लोगों को दी जाती हैं, जिस तरह से अश्लीलता उसमें परोसी जाती है, तो आप भी देख सकती हैं बहन। नहीं, वो तो खैर जो भी देखना चाहेंगे वो सब लोग देख सकते हैं वो। लेकिन एक चीज नरोत्तम जी, आपने बोला कि इस मंदिर का विशेष महत्व है, तो आपका मानना है कि मंदिरों में या कोई भी पूजा का जो स्थान है वहां पे इस तरह की चीजें फिल्माई नहीं जानी चाहिए? हाँ, मेरा मानना ऐसा है। अश्लीलता किसी भी मंदिर के परिसर में नहीं होना चाहिए। तो वो एक पवित्र स्थान होते हैं मंदिर, सभी हमारी आस्था के केंद्र होते हैं। हाँ। पर कई मंदिर भी इस तरह के हैं, फिर तो हमारे यहाँ जो पुरानी पौराणिक संस्कृति है उसके तहत मंदिर भी कई बने हुए हैं ऐसे।
देखो, आप उसको इस तरह से मत जोड़िए। वो जो मंदिर बने हुए हैं, आप अभी खजुराहो का उदाहरण देने लगोगी, वो पूजा स्थान नहीं है। पूजा स्थान अलग विषय होता है, साधना केंद्र अलग होते हैं। जो हमारे आस्था के केंद्र होते हैं, साधना के केंद्र होते हैं, वो अलग होते हैं। आप आर्ट से जोड़ेंगी उसे, कला से जोड़ेंगी, इससे मत जोड़ो आप आस्था को। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये बिल्कुल अलग अलग है। तो कला को आस्था से अलग रखते हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो आई है उसमें लव जिहाद की बात की गई है। आप मानते हैं कि इस तरह के सीन से लव जिहाद को कहीं बढ़ावा मिलता है? स्वाभाविक रूप से इस तरह के, जिस तरह से फिल्मांकन वो करते हैं, और उस फिल्मांकन में एक अलग धर्म के व्यक्ति अलग धर्म से वो करेंगे, तो लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों करते हैं? पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जिस चीज से कोई भ्रम पैदा हो, जिन चीजों से कोई भय पैदा हो, जिनसे किसी की आस्था, किसी की भी आस्था पे कुठाराघात होता हो, वो काम क्यों करना? दूसरे मार्ग हैं, दूसरे विकल्प हैं, दूसरे स्थान हैं, उससे भी अच्छे स्थान हो सकते हैं, उससे सुंदर स्थान हो सकते हैं, क्यों करना है ऐसा? तो लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बढ़ावा मिलता है लव जिहाद जैसी चीज को, एक जो टर्म जो हालांकि पार्लियामेंट में कहा गया था कि ऐसा कोई टर्म नहीं है, लेकिन इससे अगर बढ़ावा मिलता है तो लेकिन ये भी तो रियल लाइफ में भी तो ये चीजें होती हैं। रियल लाइफ, एक तो आप मेरी बात को समझिए, आप प्यार और अश्लीलता को मिलाइए मत। नहीं, मैं तो लव जिहाद के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कहा गया एफआईआर में प्यार हो सकता है। नरोत्तम जी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। जी जी, रियल लाइफ में लव कहा गया कि लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है जी। रियल लाइफ में लव हो, हाँ, रियल लाइफ में लव हो सकता है, हाँ। पर कोई भी लव अगर जिहाद की तरफ ले जाता है तो वो आपत्तिजनक है। और इस यहाँ पे जो फिल्माया गया है, आपको लगता है कि इससे बढ़ावा मिलता है, इससे असर पड़ता है लोगों पर? उसने लिख के ही ये दिया है, हाँ। उसने कहा ही ये है, इसका मतलब उसको आपत्ति हुई ना। लोगों को जो मेरे पे भी सूचना आई, मेरे पे भी लोग मिले, तो वो सब वही कह रहे हैं। और ये अकेला उदाहरण नहीं है उस ओटीटी का, उसके पास मैंने आपको नाम लेके बताए उनके सीरियल के, टीवी के या पिक्चर के, लगातार सेना पे, लोगों पे, अश्लीलता पर, भद्दी गालियों पर, तो वो एक सीरीज चलाए जा रहे हैं। तो रिपीट ऑफेंस के कारण अच्छा ये हुआ है या फिर एक ये स्पेसिफिक इंस्टेंस के कारण? हम दोनों को साथ में देखें या अलग अलग देखें? अभी तो स्पेसिफिक लिया है। तो क्या इसमें तो आगे बाकी जो आप बात कर रहे हैं उस पर भी एक्शन लेंगे, ये भी कह रहे हैं? अभी ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मुझे ये लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारा जो आचार व्यवहार है वो इतना घुला मिला है, इतना मजबूत है कि इस तरह अगर कोई भी अश्लीलता होती है तो उससे प्रभावित नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, प्रभावित हो रहा है ऐसा लगा। कैसे लगा ऐसे? क्या आपने यंगस्टर्स से बात की? क्या उनके माता पिता ने आपको बात कहा? को आप रिपीट कर रही हैं। नहीं, मैं जानना, आपके विचार क्लियरली जानना चाह रही हूं। एक सवाल को कितने एंगल से पूछेंगे, कितनी बार जानना चाहेंगी आप? ये बात मैं बता चुका, हाँ। कि मेरी फरियादी खुद गया, लोगों ने ट्वीट किया, फेसबुक, अब इसको दोबारा मत पूछना, मैं दोहरा देता हूं। ठीक है। कि मेरे को ट्विटर पे भी मिले, फेसबुक पे भी मिले, व्हाट्सएप पे भी मिले, व्यक्तिगत भी मिले। तो क्या इसके आगे कोई गाइडलाइन बनाने की आप मांग करेंगे, या सीन अगर डिलीट हो जाता है तो उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, मैं क्यों संतुष्ट होऊंगा और असंतुष्ट होऊंगा? कानून अपना काम करेगा। कानून के दायरे में आ गया है विषय, एफआईआर हो गई है, मैं कहां हूं उसमें? नहीं, मैं गाइडलाइन के बारे में पूछ रही हूं कि आप क्या इसकी मांग करेंगे, बनाएंगे, क्या है?
गाइडलाइन काहे की? गाइडलाइन की तो बनी हुई है उसकी। किसी को भी समाज में अश्लीलता परोसने की इजाजत नहीं है, इसकी गाइडलाइन बनी हुई है। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो एक सीन है उसको लेकर पता नहीं गाइडलाइन कितनी साफ है नहीं है, जिसको लेकर आपत्ति है, एफआईआर है और उसको डिलीट करने की मांग है। आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय आपने क्लियर की, बहुत शुक्रिया आपका नरोत्तम मिश्रा जी। और ये जो एक सीन है इसको लेकर एफआईआर हुआ है, जैसे हमने आपको पहले बताया। अब इसमें आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अलग अलग राय हो सकते हैं इसको लेकर। लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो उसने एफआईआर कराई है, और एफआईआर के बाद अगला कदम क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो इसका क्या जवाब देता है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अवैध धर्मांतरण पर अध्यादेश को हरी झंडी दे दी है। इस बिल के जरिए जबरदस्ती धर्मांतरण कर शादी पर रोक की कोशिश होगी। हालांकि इसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि महिलाओं को इंसाफ के लिए यह जरूरी था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी, जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं। और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं रात 10 बजे बीबीसी दुनिया में क्या है खास।